मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेस में आपका तहे दिल से मेरा स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। तो अब हम चर्चा करते हैं कि इससे पहले इंटरोगेटिव की जो हमने एक्सरसाइज करवाई थी, इसके रूल्स बताए थे, इससे जो पहला जो वीडियो था उसमें, तो उसके बाद में हमने कुछ होमवर्क दिया था और मैंने आपको WH फैमिली से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो वर्ड मीनिंग भी लिखाए थे। आशा करता हूं कि आपने उन सभी को लर्न कर लिया होगा, अपनी नोटबुक में भी लिख लिया होगा। तो चलिए जो होमवर्क के आप मैच करेंगे कि आपने किस तरह से वो सेंटेंस बनाए थे। तो सबसे पहले इनको हम चेक करते हैं, फिर उसके बाद में आगे की एक्सरसाइज देखेंगे कि कैसे। तो देखिए होमवर्क में हम जा रहे हैं बेटा। तो होमवर्क को देखिए, तो हमने पहला वाक्य दिया था, राधा के साथ गीता कहाँ रहती है। तो इंटरोगेटिव में मैंने क्या बताया था, इंटरोगेटिव का फॉर्मूला, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, अगर वाक्य नेगेटिव होता है तो नॉट लगाते हैं, फिर V1 लगाते हैं, डॉट डॉट आगे चल के इस तरह से हम करेंगे, है ना। आगे का फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो मैंने पहले ही लिखा दिया है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले सेंटेंस है आपका, राधा के साथ गीता कहाँ रहती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड हमारा है कहाँ। क्या है, कहाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। क्या होती है, वेयर। अब मैंने आपको क्या बताया था, इंटरोगेटिव के बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो सबसे पहले टेंस पहचानेंगे, टेंस कौन सा है, ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते आता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। कौन सा टेंस होता है ये, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। हम यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, देखेंगे, डू और डज। यहाँ पर हो गया डू और डज। और ये भी आपको मैंने बता रखा है कि डू प्लूरल के साथ में आता है और डज सिंगुलर के साथ में आता है। तो वेयर के बाद में देखो सब्जेक्ट कौन है, तो इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हम क्या करेंगे, डू डज का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट कौन है, कौन, यानी राधा के साथ गीता कहाँ रहती है, कौन रहती है, इसे हटा दो, कहाँ को हटा दो, कहाँ कौन रहती है, गीता रहती है। तो गीता क्या है, सिंगुलर है, एक ही है। अब एक है तो मैं यहाँ यूज क्या कर दूंगा, हेल्पिंग वर्ब डज। तो अब इसके बाद में समझ में आई बात, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई डज। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है, गीता, तो हम यहाँ गीता की अंग्रेजी लिख देंगे। अब हम पर कुछ नहीं आता, तो मैंने मंत्र बताया है कि हम पर कुछ नहीं आता तो कहाँ चले जाते हैं, लास्ट में। लास्ट में कौन है, रहना। क्लियर, समझ में आ गए। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की, राइट। क्वेश्चन वर्ड देखो कहाँ, कहाँ की अंग्रेजी हमने लिख ली। फिर ता है, ती वाला है तो डू डज में से कोई एक लगाएंगे। तो यानी कि पहले कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है हमारा, गीता, तो गीता के अनुसार क्या आ गया, डज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, वेयर डज गीता। अब हम पर कुछ नहीं आ रहा, इतना आपको करना है। अब बस पीछे भाग जाओ, लास्ट में चले जाइए आप। तो लास्ट में क्या है, देखो रहना। जो वर्ब देखो अपने आप कर रहा है ना, नेगेटिव है नहीं हमारा, सो नॉट लगाएंगे नहीं, वर्ब आ गया ना ये, रहना। रहना की अंग्रेजी क्या होती है, लिव, LIVE, जो मैंने बताई थी। लिव देखो ये मैंने लिख लिया, ये लिख लिया आपने, इसकी भी हमने लिख ली। अब आगे के साथ पर, तो ये के साथ की अंग्रेजी है ना ये वाली, ये तो इसके साथ की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, विद। तो हमने विद कर दिया। अब किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, राधा। तो देखो हमारा ही क्या है, यहाँ पर राधा लिख देंगे। और अंत में बेटा क्या है, देखो अंत में क्या है, आप देखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो हम भी यहाँ पर क्या लगा देंगे, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए किस किस का सही है, ये मैच कीजिए और बताइए कि जिसका भी कमेंट में बताएंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल को हम सॉल्यूशन देते हैं। तो इसमें वह प्रतिदिन सुबह क्या खाता है, समझ रहे हो ना। तो ये कौन सा है, इंटरोगेटिव फर्स्ट है या सेकंड है, ये तो इंटरोगेटिव सेकंड है। फर्स्ट तो क्या आता, अगर इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है वाक्य तो शुरू में क्या आता है, लेकिन क्या शुरू में नहीं आ रहा, बीच में आ रहा है। तो ये इंटरोगेटिव कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। तो सबसे पहले बेटा हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फॉर्मूला क्या करा है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन है हमारा, क्या। इस क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, और क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट। तो हमने यहाँ पर कर दिया वॉट। अब वही फॉर्मूला यहाँ लागू होगा। तो ताहतीय वाला है, ये समझ रहे हो ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ताहतीय की अंग्रेजी डू और डज मान लो। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या लगाएंगे, डू डज।
अब यहाँ पर समझिए अभी क्या हो रहा है, इंटरोगेटिव है जब डू डज, अफर्मेटिव में डू डज का इस्तेमाल नहीं होता है, नेगेटिव में होता है और इंटरोगेटिव में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट के बाद देखेंगे सब्जेक्ट को ना मैं डू लगाऊं या डज लगाऊं। अब इसके लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, सब्जेक्ट पर, इसे हम हटा देते हैं, यही नहीं। तो कौन खाता है, कर्ता किससे निकालते हैं, मैंने बताया था सब्जेक्ट, यानी कर्ता की कमजोरी क्या है, कौन। तो यानी कि कौन खाता है, वह प्रतिदिन सुबह खाता है, कौन खाता है, वह। तो हमारा सब्जेक्ट कौन हो गया बेटा, देखो ये हो गया वह। तो इस वह की अंग्रेजी क्या होगी, वह की अंग्रेजी हम क्या लगा देंगे बताओ, तो आप देखेंगे ही। वह की अंग्रेजी क्या होती है, आप देखो क्या होती है, वह की अंग्रेजी ही होती है। तो देखेंगे बेटा, इसके बाद में वीडियो रोको, खत्म है। हमने क्या किया था, कौन खाता है, वह खाता है, तो वह की यानी कि ये हो गया। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, सब्जेक्ट हमारा कौन हो गया, वह हो गया, वह हो गया। तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। तो हमने क्या कर देंगे यहाँ पर, वह की अंग्रेजी तो ही हो गई, ठीक है। तो इससे पहले एक चीज और देखनी है, सबसे पहले वह की अंग्रेजी हो रही है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस वह की अंग्रेजी के अनुसार, वह की अंग्रेजी के अनुसार, यानी सिंगुलर है ही सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या यूज कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हैं, डज। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, डज, डज आ गया। फिर सब्जेक्ट कौन था हमारा, वह, तो वह की अंग्रेजी क्या हो गई, ही। क्लियर। अब हम पे कुछ नहीं आता तो कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में चले जाएंगे। देखो लास्ट में क्या है, खाना, उल्टा चलना है सब्जेक्ट के निकालने के बाद, बस इतना कर लो। हमने जहां सब्जेक्ट निकाल लिया तो बेटा हम क्या करेंगे, पीछे से उल्टा चलेंगे। कैसे चलेंगे, पीछे उल्टा चलेंगे, बाकी को वर्ब अपने आप मिल जाएगी। खाता, खाता ही क्या होती है, देखो ईट, ठीक है। खाना की क्या होती है, वर्ब जो हम खाते हैं ना, चबाते हैं, तो इस चीज यानी खाता, ईट। अब देखो हमने ये कर लिया। अब देखो दो टाइम है इसमें, तो प्रतिदिन और सुबह, तो एक तो कर लो इसको यहाँ पर सुबह। तो सुबह की इंग्लिश क्या होगी, सुबह की इंग्लिश देखो क्या होती है, इन द मॉर्निंग, ठीक है। सुबह को यानी एट मॉर्निंग या इन द मॉर्निंग, क्या वो करेंगे, इन द मॉर्निंग। अब इसके बाद में क्या बचा, प्रतिदिन, प्रतिदिन की अंग्रेजी क्या होती है, एवरीडे या डेली, डेली, या तो एवरीडे लगा दो या डेली लगा दो। एक एवरीडे भी होती है, एवरी डे, ठीक है बात, एवरी डे भी होती है इसकी अंग्रेजी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो यानी कि प्रतिदिन की, डेली या एवरी डे, तो राइट। और अंत में हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, जब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो हम भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर। तो बताएंगे कितनों का सही है। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए, हम उनके साथ कैसे साहित्य पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन साहित्य पढ़ते हैं, हम। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया। हम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये वाला, ये क्या हो गया, देखो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखो अब ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, यानी कि यहाँ देखेंगे ये निकल आया। दो चीज हमने आसान कर ली, तो इससे क्या होगा, डू डज का इस्तेमाल कैसे करना है वो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो कैसे, तो कैसे की अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे बेटा, ये देखो कैसे की अंग्रेजी क्या होती है, हाउ, यानी हाउ, हाउ। अब कर्ता कौन है, कौन साहित्य पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं, कर्ता की कमजोरी क्या होती है, कौन। कौन को हम क्या करते हैं, कौन मतलब वर्ब से पहले क्या लगा लें, पीछे से लास्ट दो सब जोड़ के कौन लगा लेते हैं, कौन पढ़ता है, पढ़ाते हैं। तो कौन पढ़ाते हैं, तो देखो इसमें हम पढ़ाते हैं, तो हम के अनुसार क्या लगा लेंगे, डू, डू आ गई हेल्पिंग वर्ब ये वाली, डू। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, देखो सब्जेक्ट, फॉर्मूला करा है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमने ये लिख दिया, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या होती है, वी, राइट, वी। अब हम पर कुछ नहीं आता तो बेटा क्या करेंगे, वही फॉर्मूला हमें लगाना है। कहाँ भाग जाएंगे, पीछे लास्ट में चले जाएंगे। लास्ट में क्या है, देखो पढ़ाता, ये पढ़ाना है, पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है, टीचर होते हैं ना। टीचर क्या करते हैं, पढ़ाते ही तो हैं, तो वो टीच हो गया, टीचर, टीच से बना टीचर, टीचर मतलब पढ़ाने वाला। तो यहाँ पर कर देंगे पढ़ाते, पढ़ाते की अंग्रेजी क्या होती है, टीच, क्या होती है, टीच। अब देखो उल्टे चल रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी लिखाएंगे साहित्य की। साहित्य की अंग्रेजी क्या होती है, लिटरेचर, LITERATURE, लिटरेचर। मीनिंग लिख लेना, इनको अपनी नोटबुक में लिखते जाना बच्चों, ठीक है। लिटरेचर, जो क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं वो मीनिंगों को जिनको नहीं आता वो भी लिख सकते हैं, 9, 10 वाले भी है ना। और जो भी और भी क्लासेस के 11, 12 की सीरीज है, क्योंकि 11th, 12th के लिए भी हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए टेंसेज आते हैं,
यानी कि स्टोरी आती है, जब ट्रांसलेशन आता है ना बोर्ड में, तो कैसे करेंगे, तो जब टेंस आएंगे तो आगे की ग्रामर सीख सकते हैं। अब हम समझेंगे लिटरेचर। अब इसमें क्या करना है कि उनके साथ, देखो ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया, अब आ गया उनके साथ। जी एक वर्ड है, ये बात समझना, ये क्या है, उनके साथ, ये पूरा एक वर्ड है, इसकी मीनिंग होती है विद देम। क्या होती है, विद देम। इतनी सी बात समझनी है, ठीक है। कुछ लोग करेंगे ये तो बहुत इजी है, ये इजी है, अवश्य है इजी, बच्चों के लिए है, तो इस बच्चों को सीखना है। जो बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चे हैं उनके लिए लेकर के ये सीरीज चल रही है, इससे ज्यादा टफ भी आएंगे आगे चल के। और जो सीबीएसई वाले छात्र हैं उनके लिए वर्ब यूज आना चाहिए, कि देखो वी आ रहा है तो वी के साथ डू लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आएगा, इस तरह से कहाँ करेक्शन लेना है, ठीक है, तो ये देखना है। तो इसके बाद अगला सेंटेंस का आंसर मिलाते हैं बच्चों कि इसमें कौन है। तो आपने देखा होगा अंशु, ये कर लिया होगा, मानवी बेटा आपने भी ये सारे किए होंगे, जतिन आपने भी, हाँ दक्ष आपने भी, निखिल आपने भी, मोहित आपने भी, पुलकित, कार्तिक, हाँ वेरी गुड। इसी तरह से आपको जो सॉल्यूशन करने हैं देने हैं, नोट कर लेना इनको, और भी सभी बच्चे जितने भी बच्चे हैं वो सभी करेंगे। हाँ मैं कमेंट देख रहा हूँ आप लोगों के, बिल्कुल रिप्लाई भी आपको सारे मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं उसे कौन, कौन की अंग्रेजी क्या है, तो ये तो कौन वाला हो गया सीधा, यही देखो कौन की एक विशेषता होती है, जो आगे की सीरीज और आ रहे हैं एग्जाम्पल इसके। तो कौन की अंग्रेजी होती है हु। ये सब्जेक्ट भी है और इंटरोगेटिव दोनों का काम करता है। जैसे मैं कहूं कि राम, राम यानी कि राम पढ़ता है, कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, ऐसे मान के चलो, तो हु। अब हम पे कुछ नहीं आ रहा है तो कहाँ करेंगे, क्या करेंगे, लास्ट में चले जाएंगे। अब लास्ट में कौन है, पढ़ाता, पढ़ाने डू डज नहीं लगाएंगे इसमें, इस वाले एग्जाम्पल में डू डज नहीं लगाएंगे। डू डज कब आता है, अगर नेगेटिव होता है यहाँ, उसे कौन नहीं पढ़ाता है तो फिर डू नॉट डज नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह से अफर्मेटिव एक, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ाता है, उसे राम पढ़ाता है, मान के चलो यहाँ राम होता, यहाँ क्या होता, राम, उसे राम पढ़ाता है, तो राम के साथ तुम बताओ हम डू डज लगाते, क्योंकि ये अफर्मेटिव बन रहा है, ऐसे ही एस वाला बन रहा है, तो इसी तरह ही ऐसे ही एस वाला हो गया, तो हु। अब यहाँ करेंगे पढ़ाना की, टीच, हु टीच। अब जी हु एक है या बहुत है, एक ही है, कौन, ता है, अगर बहुत से होते तो ते हैं, कौन पढ़ाते, तो ये प्लूरल हो जाता, पढ़ाता एक हो गया, तो मैं ईएस जोड़ दूंगा, ईएस क्यों जोड़ूंगा, क्योंकि वर्ब के अंदर अंत में क्या आ रहा है, सीएच आ रहा है, ठीक है, टीच। और उसे क्या कर देंगे, हिम, उसे की अंग्रेजी क्या होती है, हिम, क्लियर। और अंत में क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ये था आपका होमवर्क का सॉल्यूशन, किस तरह से आपने किए होंगे, आशा करता हूं आपने बिल्कुल इसी तरह किए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको मिस्टेक्स है तो करेक्शन कर लेंगे इन चीजों को, ठीक है। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखेंगे कि हमें सर ये चीज समझ में नहीं है, हमें ये क्लियर कीजिए। ओके बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। देखिए आज के हम सेंटेंस सीखने जा रहे हैं, जो एक्सरसाइज है हु वाली। तो हु में देखेंगे, मैंने अभी हाल एक एग्जाम्पल कराया कि देखो सिंगुलर होता है तो अभी हाल मैंने कराया ऐसे ही एस लगाते हैं, और प्लूरल होता है तो यानी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा जिसमें नॉट नहीं आएगा, जो नहीं वाला नहीं होगा, उनमें ये फॉर्मूला लागू होते हैं। इन फॉर्मूलाज को आप लिख लेंगे, क्या करोगे, इन्हें लिख लोगे। जैसे एग्जाम्पल, तो मैंने इसके लिए क्या किया, ये सारी चीजें मैंने क्यों, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो आपका, इसीलिए पहले से ही तैयार किया है। अब मैं देखता हूं कौन विद्यालय में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो अब ये देखो कौन घर पर शोर करता है, तो ये चीज आपको देखनी है। ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये फॉर्मूला बनेगा इससे, और ये वाला फॉर्मूला बनेगा इससे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखो पढ़ाते, तो पढ़ाते में क्या हो गया, अब देखो बहुत प्लूरल हो गया, सॉरी एक बात समझेंगे, इससे नहीं बनेगा, उसी से बनेंगे ऊपर वाले से फॉर्मूला। ये क्या होगा आपको ध्यान रखना है, क्या होगा इसको ध्यान रखना है। तो देखो बेटा ये वाला एग्जाम्पल इसी का है, मैंने इधर नहीं नोटिस किया, और ये वाला इसका है। तो देखेंगे इसको, तो कौन विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ में बताया ना। तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है, देखो कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु। तो मैंने क्या किया, हु लिख दिया यहाँ पर, हु क्या करेंगे, यहाँ पर हु लिख देंगे, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, देखो WHO हु लिख दिया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब हम पे कुछ नहीं आता है तो कहाँ चले जाएंगे, देखो लास्ट में चले जाएंगे पढ़ाते। पढ़ाने की अंग्रेजी क्या है, टीच। अभी यार जो मैंने एग्जाम्पल कराया है वही रिपीट कर दिया मैंने, हु टीच। अब मैं की क्या हो रहा है, देखो इन और स्कूल, तो मैं उल्टे चल रहे ना, देखो इसके बाद ये आ गया, फिर मैं पर आ गए, फिर विद्यालय पर आ गए, इन स्कूल SCHOOL और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो कौन घर पर शोर करता है, अब ये बात समझो। तो ये कौन करता, ये कौन है, तो यहाँ हम देखेंगे कौन। कौन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, कौन की क्या हो जाएगी बताइए, कौन की क्या होती है मुझे बताओ। अरे कौन की देखो ये लिखाई हुई है, कौन की होती है हु। ठीक है, हु लिख दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम पे कुछ नहीं आता तो कहाँ चले जाएंगे बताइए, लास्ट में चले जाएंगे शोर करना। जी एक वर्ब शब्द हो गया। शोर करने की अंग्रेजी क्या होती है, मेक अ नॉइस। क्या होती है, लिख लेंगे इस मीनिंग को, मेक अ नॉइस। अब एक चीज समझो बेटा, ये सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो ये मेक है ना, इसमें मैं ई तो मेरे पास पहले से है ही, तो मैं इसमें क्या जोड़ दूंगा, एस जोड़ दूंगा। बात समझ रहे ना, ये वाली एस, तो ये बन गया मेक्स। क्या बन गया, मेक्स। ठीक है, मेक्स अ नॉइस। अब देखो इसके बाद मैंने कर दिया शोर करना की अंग्रेजी। अब पर आ गया, ये पर की अंग्रेजी, कोई चीज जमीन पर होती है ना, घर पर होती है, तो हम क्या करते हैं, एट लगाते हैं। क्या करते हैं, एट लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देखो पर की अंग्रेजी लिख दी मैंने एट, और घर की अंग्रेजी क्या होती है, होम। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर हम तो हाउस लगाएंगे, हाँ हाउस भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही होती है घर की अंग्रेजी। और अंत में क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो हम भी क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लो, सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखेंगे, कौन की, कौन की। अब हम पे कुछ नहीं आ रहा है तो कहाँ चले जाएंगे, बताओ कहाँ चले जाएंगे, रिप्लाई कीजिए, कहाँ चले जाएंगे, बोलो मेरे साथ, लास्ट में, अंत में, लास्ट में पीछे से चलेंगे, बाकी में अंत में चलेंगे कौन पर। कौन शोर करता है, यानी शोर करना पर। शोर करना की अंग्रेजी क्या होती है, मेक अ नॉइस। अब ये हु जो कैसा है, करता, एक वचन है, सिंगुलर है, तो मैं इसमें एस लगा दूंगा, तो मेक्स हो गया, हु मेक्स अ नॉइस। ठीक है, अब क्या, फिर उल्टे चलाएंगे, यहाँ पर एट हो गए, पर की अंग्रेजी एट हो गई, फिर घर पर आ गई। इतनी सी क्लियर बात हो गई। अच्छा, अब इस वाले को देखते हैं नेगेटिव में। तो मैंने आपको बताया था डू नॉट डज नॉट होगा, तो फिर उसमें ऐसे नहीं लगाता, नेगेटिव वाला आ गया, देखो ये आ गया। तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु लिख दिया। अब ये नहीं है ना, तो इस नहीं की अंग्रेजी हम डू नॉट और डज नॉट लगाए। क्यों, ये देखो ये वाक्य ता है तीये वाला है, जब ता है तीये यूज होता है तो हम क्या करते हैं, डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जी सिंगुलर है, डू लगाऊं या डज लगाऊं, प्रॉब्लम ये है ना हमारी। अब तो देखो ता है तो एक है, जब एक होता है तो हम डज का इस्तेमाल करते हैं, डज। और नहीं की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, नॉट, डज नॉट कर दिया हमने। फिर इसके बाद हम अब बस इतना कर लिया, अब हम पर कुछ नहीं आता तो कहाँ चले जाते हैं बताओ, जल्दी बताओ। हाँ अंजू रिप्लाई दो, हाँ देव रिप्लाई दो, हाँ वेरी गुड कार्तिक, हाँ वेरी गुड, हाँ यस रिप्लाई दीजिए, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी छात्र। अच्छा हाँ योगी आप भी रिप्लाई दीजिए, वेरी गुड। हाँ 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 अंकित आप भी दीजिए, हाँ सुमेश वेरी गुड, सुंदर वेरी गुड। तो चलिए अब आगे से आ गया। अब हमने क्या किया, हु डज नॉट आ गया। अब हम पे कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में। हम पे कुछ नहीं आता है तो वेरी गुड, कहाँ लास्ट में चले, लास्ट में क्या है, पकाना। ठीक है, क्या है, पकाना। तो निधि समझ में आ रहा है ना बेटा, पकाना हो गया। तो हम पकाने की अंग्रेजी क्या होती है, कुक। ठीक है धानी बेटा क्या हुआ, कुक लगाया। फिर इसके बाद में हाँ जतिन, कुक के बाद में किसकी अंग्रेजी लिखेंगे बताओ, ये तो हमने लिख ही लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर आ जाएंगे। ठीक है, राशि कपिल हर्ष, ध्यान दीजिए किसकी लिखेंगे, भोजन की। भोजन की अंग्रेजी क्या होती है, फूड। तो फूड अंत में क्वेश्चन मार्क, तो हम भी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है कपिल, तो ध्यान से समझ में आ गया कपिल। सबसे पहले बेटा किसकी लिखोगे अंग्रेजी तुम, कौन की, किसकी लिखोगे,
कौन की, फिर नेगेटिव नहीं वाला है ना, तो नहीं की अंग्रेजी होती है डू नॉट या डज नॉट। तो देखो डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट का ता है, ता का मतलब एक वचन है, तो डज नॉट किसका यूज करेंगे, डज प्लस नॉट, डज नॉट। फिर क्या करेंगे, हम पे कुछ नहीं आता, तो बताओ कहां चले जाएंगे, बताइए कहां चले जाओगे, सबसे लास्ट में। देखो यहाँ पर बाकी को उल्टा बनाना शुरू कर दो, जब आप पर कुछ ना आए तो बाकी को कहां से बनाना शुरू कर दोगे, लास्ट से पकाता। तो उल्टे चलो, सीधी सीधी बात है भैया कि अब हम पे कुछ नहीं आता है, हम तो बैक में पीछे से चलेंगे, अब तो हम ऐसे करके जो लिख लिया है उसे छोड़ते चलेंगे, राइट। ये हो गया क्लियर। अब मैं आगे की देखता हूं, अगली स्लाइड में जाते हैं। अब हम देखेंगे इस तरह से, इसमें भी देखो कैसे बनाएंगे बेटा। तो सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखोगे, बताओ किसकी लिखोगे, कौन की। अरे वाह बहुत अच्छे बच्चे हैं ये तो, अब तो सीख गए। हाँ वेरी गुड, आई लाइक, ऐसे ही सीखना है, ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो कौन की अंग्रेजी क्या करेंगे, हु, वेरी गुड। अच्छा अब ये नहीं है ना, देखो कैसा है, नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आता तो फिर हम क्या करते, डू नॉट डज नॉट नहीं लगाते, फिर क्या लगाते, एस या ई एस। एक होता तो ई एस जोड़ते, और बहुत से होते तो कुछ भी नहीं लगाते। तो हम नहीं वाला है ना, देखो ये नहीं, तो ये नहीं है ना, तो इसकी अंग्रेजी क्या लगा देंगे, देखो ता है, तो ता है कैसा है, एक है, तो द नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, डज नॉट। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, डज नॉट, वेरी गुड हो गया। अब हम पे कुछ नहीं आता, तो बताओ कहां चले जाएंगे, कि क्या, अच्छा हाँ लास्ट में, वेरी गुड, सही बोले आप। हाँ योगी जी आपने सही कहा, धानी ने भी सही रिप्लाई दिया, मानवी ने भी सही रिप्लाई दिया, हाँ देव ने भी सही दिया, वेरी गुड। हाँ पीछे चले जाते हैं, वेरी गुड। तब क्या है, देना की अंग्रेजी क्या होती है, गिव, क्या होगी, गिव। अब मैं क्या करूंगा, ये तो मैंने लिख लिया, उल्टे चलेंगे हम, लास्ट से जब कुछ नहीं आता तो पीछे से चलते हैं, तो ये कर दिया, ये लिख ली। अब उपहार, उपहार की अंग्रेजी क्या होती है, हाँ 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 बेटा गिफ्ट भी होता है, वेरी गुड। और दूसरा बताओ, प्रेजेंट, हाँ प्रेजेंट भी होता है, तो हम यहाँ प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, गिफ्ट भी। तो क्या दिया, तुम्हें उपहार देते हैं, एक देते हैं बहुत से, ये पता नहीं तो आप अ लगा लो, अ गिफ्ट है ना, अ गिफ्ट किसे देते हैं, तुम्हें। देखो ये भी ऑब्जेक्ट है और तुम्हें भी ऑब्जेक्ट है, तो जब लास्ट में आएगा ना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हम आगे पढ़ाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू लगा देंगे, टू यू, टू लगा के लिखेंगे इस वाले ऑब्जेक्ट को, टू यू, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बेटा आप भी क्वेश्चन मार्क लगा दो तिवारी जी, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके बाद में अगला एग्जांपल देखो फिर आ गया, कौन। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, बताओ किसकी लिखेंगे, कौन की, वेरी गुड। हु के बाद अब देखो इसमें नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ऐसी एस लगाएंगे या डू नॉट डज नॉट लगाएंगे, ऐसी एस लगाएंगे, राइट। तो देखो इसमें कौन तुम्हें तंग करता, तो ये एक है ना, ता है, तो एक है तो ऐसी एस आएगा। अगर नहीं आता, इसमें नहीं शब्द जोड़ जाता, तो क्या लगाते, डू नॉट या डज नॉट, वेरी गुड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये वाला है ना, तो हु के बाद में तंग करना, ये एक वर्ब है, तंग करना का मतलब डिस्टर्ब करना, टीज करना, चिढ़ाना, इस तरह से कहते हैं ना। तो यहां मैं लग दूंगा डिस्टर्ब, क्या कर दूंगा, डिस्टर्ब। और डिस्टर्ब सिंगुलर है, हु सिंगुलर है, तो मैं क्या कर दूंगा, एस लगा दूंगा, हु डिस्टर्ब। और किन्हें तंग करते हैं, उन्हें, उन्हें की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, लिख लेना इसे मीनिंग को, उन्हें की अंग्रेजी क्या होती है, them, THEM, them मीन्स क्या होता है, उन्हें। इन्हें मीनिंग को लिखते जाना साथ साथ में, बहुत काम आने वाले हैं। अच्छा अगला वाक्य देखते हैं, कौन आज विद्यालय में हिंदी पढ़ाता है, बनाओ कमेंट में जल्दी फटाफट, मुझे आंसर चाहिए, वेरी गुड। चलिए हाँ बनाओ, वेरी गुड, दीजिए कमेंट में आंसर अभी, वेरी गुड, ठीक। तो देखते हैं दानी, अब इसमें क्या होगा बेटा, हाँ साक्षी, बेटा साक्षी ध्यान से समझे इसे। तो देखो सबसे पहले साक्षी किसकी लिखोगी अंग्रेजी, बताओ बताओ, यानी कि कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु हो गया। अब इसके बाद में देखो बेटा, इसमें क्या करोगे, यानी कि आप देख रहे हो कि हम पे कुछ नहीं आता, इसे नहीं वाला है,
नहीं है सर, आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, एस वाला। ठीक है, प्लूरल होता है तो एस नहीं लगाते हैं सब्जेक्ट के, जितने होता तो नहीं लगाते। तो हु अब हम पे कुछ नहीं आता तो कहाँ चले जाएंगे बताओ। हाँ, अरे मैं समझ गया, आप कह रहे हो कि पीछे चले जाते हैं सर, मैं समझ गया, वो समझ गया। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों मेरे। तो इसमें लगाएंगे ता है, पढ़ाता है, ये तो बोलेंगे ना, पढ़ाता है, वेरी गुड। तो बच्चा देखो, तो क्या हो जाएगा, टीच, क्या हो जाएगा, टीच। अब देखो मैंने बताया ता है, जी कैसा है, सिंगुलर है, एक है, एक है। तो हम इसीलिए क्या लगा देंगे, एस या ई एस में से। तो देखो सी एच आ रहा है अंत में वर्ब के, तो ई एस लगा दो। ठीक है, टीच। अब देखो उल्टे चलेंगे इस तरह से, ऐसे इसकी लिख ली, अब किसकी लिखेंगे, हिंदी, तो मैं हिंदी की इंग्लिश लिख दूंगा, हिंदी की हिंदी। अब देखो इसके बाद किसकी लिखेंगे बताओ, मैं की, वेरी गुड। मैं की अंग्रेजी क्या होती है, इन। अब किसकी लिखेंगे बताओ, स्कूल, वेरी गुड, स्कूल की लिख दो, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही करना है बेटा, हाँ हाँ, वेरी गुड। अब देखो ये बताया मोहित ने, आज की अंग्रेजी क्या लिख देंगे, टुडे, वेरी गुड मोहित, ऐसे ही पढ़ो बेटा। अंत में क्या करेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क है तो हम भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या करेंगे, हम भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ध्यान रखना एक कहावत, लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा मत कर लेना, हम तो डूब रहे हैं सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे, ऐसा नहीं करना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो बेटा देखिए इसके बाद, कमरे में कौन तस्वीर बनाता है, कमरे में कौन तस्वीर बनाता है। तो सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखेंगे, कौन की, किसकी लिखेंगे, कौन की। कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु। अरे वाह, अब हम पे कुछ नहीं आता तो कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में बनाना, बनाते की बहुत सारी अंग्रेजी होती है, मेक भी होता है, बिल्ड भी होता है, ड्रॉ भी होता है। तो तस्वीर बनाने के लिए ड्रॉ, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो तस्वीर होती है ना उसको पेंसिल से इसे स्क्रैच करते हैं, स्केच करके ही तो बनाते हैं ना, तो इसीलिए ड्रॉ करते हैं, उसे खींचते हैं। तो मेक की मैं इसकी क्या अंग्रेजी लिखूंगा, बनाना की, ड्रॉ, डी आर देखेंगे यहां पर, डी देखो, ड्रॉ, देखो DRAW, ड्रॉ हो गया। अब इसमें लगा दूंगा मैं एस, ड्रॉज, ठीक है, ड्रॉज। अब तस्वीर की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, देखो इसकी लिख ली मैंने। अब तस्वीर की अंग्रेजी क्या होती है, अरे घर में तस्वीर होती है नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, पिक्चर। अरे वाह बच्चे होशियार हो गए, अब तो बहुत अच्छी बात है। पिक्चर, PICTURE, पिक्चर बनाते हैं। अब कहाँ बनाते हैं, मैं की अंग्रेजी देखो एक मात्रा है तो इन, ठीक है, इन। और कमरे की अंग्रेजी क्या होती है, इन द रूम, किस में बनाते हैं, रूम, ROM, रूम। और अंत में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बच्ची है। तो सबसे पहले कौन, फिर उल्टे चले, हमको कुछ नहीं आता है, लास्ट में ड्रॉ, ये हु सिंगुलर है, ताहे आ रहा है ये वाला, तो एक वचन है तो एस लगा देते हैं। फिर क्या बना दे, बनाने की कर दी, फिर तस्वीर की लिख दी उल्टे चल रहे, पिक्चर की, फिर मैं की इन, और कमरे की दारू। ठीक है, अब आगे समझते हैं अगली स्लाइड में। अब ये देखो कितना कितनी वाली फॉर्मूले के सवाल हैं, अब इसे समझना है आपको। मैं एक चीज आपको समझाता हूं, जब भी कितना कितनी आता है तो हाउ मच और हाउ मेनी का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था, आपको बताया था कि जब हम किसी चीज को गिन लेंगे, जिसे गिनेंगे उसके लिए हम क्या लगाएंगे, देखो जिसे हम गिन लेंगे, जिसे गिन लें तो उसके लिए लगाएंगे हाउ मेनी, ठीक है। और जिसे हम क्या करें, गिन ना सकें, उसके लिए क्या लगाएंगे, हाउ मच। तो देखो गिन लें, जी समझ लो, गिना, गिन लें, ये हिंदी में समझ लो ऐसे, गिन लें जिस चीज को हम गिन लें, और जिसे ना गिन सके, ना गिन सके। कहने का मतलब ये है काउंटेबल नाउन के साथ, जिसे हम गिन लें, काउंटेबल, काउंट कर लें, ठीक है, उसके लिए हाउ मेनी। और जिसे हम अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिन ना सकें, जिसे गिना ना जा सके, असंख्य, कोई पता ही नहीं है कितना है,
तो हाउ मच का लगाते हैं। लिक्विड फॉर्म वाली चीजें होंगी, वेट वाली चीजें होंगी, किलो हुआ, मिल्क हुआ, जो लीटर में आ गया या किलो आ गया, तो ये किस में हो जाएगा, हाउ मच में। ठीक है, तो अब देखेंगे, यहां समझेंगे। तो यहां से देखेंगे विद्यालय में कितने छात्र प्रतिदिन पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है, क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, कितने। कितने शब्द है ना ये, तो इसके साथ की क्वालिटी है हाउ मैनी या हाउ मच जो है ना, अपने साथ एक शब्द को लेके मरता है, यानी कि जो आगे वाला भैया होगा ना, तुझे भी मैं से साथ में लेके जाऊंगा, ये बोलता है। तो देखो कितने शब्द आ गया ना, कितना, कितनी, कितने, तीनों में से कोई भी एक आ जाए तो वो उसके आगे का जो वर्ड होगा, जो नाउन होगी, उसे वो साथ में लेके चलेगा। तो कितने के आगे क्या है, देखो छात्र, ये छात्र आ गया ना आगे, तो इसको भी हम साथ में लिखेंगे, तो पूरा एक वर्ड बन गया। समझ में आई, ये बन गया ना। तो कितने की अंग्रेजी देखो, अब कितने छात्र, अब छात्रों को आप गिन सकोगे कि नहीं गिन सकोगे, ये बताओ मुझे। गिन लोगे कि नहीं गिन पाओगे, तो गिन लेंगे ना, कितने भी हो सकते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 2, 4, 6, 5, 4, है ना। तो हम क्या करेंगे, कितने छात्र, तो कितने की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, हाउ मैनी, हाउ मेनी। और छात्र की अंग्रेजी क्या होती है, स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लगा लिया। अब देखो इसके बाद में क्या लगाएंगे, फॉर्मूला, यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू डज में से कोई एक लगाएंगे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, देखो छात्र पढ़ते हैं, कितने छात्र, तो देखो हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स है ना, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल है सिंगुलर है, ठीक है। तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, तायती वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यहाँ क्या लगा दोगे, हाँ। तो बच्चों अगली स्लाइड में देखते हैं कि क्या है, कि इसका हाउ मच, हाउ मेनी वाले, तो इसमें क्या होगा, देखो कि इसमें क्या दे रखा है कि हाउ मैनी और हाउ मच। जी मैंने आपको समझा दिया है कि हाउ मैनी का मतलब क्या होता है, गिनना, यानी कि गिन लें, जिस चीज को हम गिन सकें, काउंटेबल नाउन के साथ, किसके साथ में, काउंटेबल के साथ में। और जिस चीज को हम गिन ना सकें उसके लिए क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाउ मच, जिसे गिन ना सकें, यानी अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, यानी असंख्य, जिसे गिना ना जा सके। तो देखिए फॉर्मूला हमारा ये है। तो इसकी एक क्वालिटी होती है हाउ मैनी और हाउ मच, अपने साथ में क्या करते हैं, एक शब्द लेके मरते हैं। क्या लेके मरते हैं, एक शब्द लेके मरते हैं। इसके आगे जो भी शब्द होगा उसे अपने साथ में ले लेंगे, जो भी शब्द होगा उसे क्या करेंगे, अपने साथ में ले लेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज समझते हैं पहले, कि क्या कह रहा है पहला वाक्य, कि चपरासी कितनी घंटियां बजाता है। तो घंटी, स्कूल में जो घंटी बजाते हैं ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डॉट, इस तरह से चल सकती हैं। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन है, देखो कितना, जो है ना, कितना कितनी में से। अब मैंने क्या बताया था, कितना कितनी आएगा, वो अपने साथ में एक शब्द को लेके क्या करेगा, मरेगा, अपने साथ में एक नाउन लेगा। तो ये घंटी क्या है, एक नाउन है। तो यहाँ पर सबसे पहले कितनी की अंग्रेजी लिखेंगे। कितनी की अंग्रेजी क्या होती है, कितना आ जाए या कितनी आ जाए या कितने। तो इस शब्द की अंग्रेजी होती है हाउ मैनी, क्योंकि हम घंटियों को गिन सकते हैं। हाउ मैनी बेल्स, बेल्स। अब सब्जेक्ट इसमें कौन है, घंटी कौन बजाता है, चपरासी। चपरासी कैसा है, एक है, तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, डज, ठीक है। सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, डज। डू डज बताया ना, तायती वाले में पढ़ते चले आए हैं, तो डज। अब कौन बजाता है घंटी, देखो चपरासी। चपरासी की अंग्रेजी क्या होती है, प्यून, ठीक है। अब बजाने की क्या होती है, बजाने की अंग्रेजी देखो उल्टे चलेंगे ना, अब कुछ इसमें है ही नहीं। बजाना की क्या होती है, क्या लगाओगे, प्ले, ठीक है, प्ले, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। प्ले, प्ले मिस होता है बजाना, बैंड बजाना, बाजा बजाना, घंटी बजाना, ठीक है, प्ले लगाएंगे इसके लिए। अब इसके बाद में क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है, तो बेटा हम भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ऐसा। अब दूसरा वाक्य आप करोगे, सबसे पहले वह कितनी चीनी खरीदता है, तो पहले अंग्रेजी किसकी लिखेंगे, कितनी कीजिए, और कितना कितनी अपने साथ में एक शब्द को लेके
मरता है। अब देखो चीनी को गिन सकते हैं, बताओ गिन लो, तो नहीं गिन सकते ना, वजन तोल के तो लाते हैं। तो इस कितनी की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हाउ मच वाला। तो हम क्या कर देंगे, हाउ मच, हाउ मच, क्लियर। अब इसके बाद में क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे, हाउ मच, हाउ मच के बाद देखो चीनी और नाउन अपने साथ में लेके मरेगा। तो चीनी की क्या होती है, शुगर, चीनी की अंग्रेजी क्या होती है, शुगर। हाउ मैनी शुगर, सॉरी हाउ मच शुगर, हाउ मैनी नहीं हाउ मच, ठीक है, हाउ मच शुगर। सब्जेक्ट कौन है इसमें, कौन खरीदता है, वह कैसा है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में डज, डज लगा दिया। अब सब्जेक्ट कौन है, कौन खरीदता है, वह खरीदता है, तो वह की अंग्रेजी देखो बेटा लगा देंगे यहाँ पर ही, ठीक है, ही लिख दिया। अब हम पे क्या चले जाएंगे लास्ट में, खरीदना, खरीदना की क्या होती है, बाई या परचेज, BUY लगा दो या परचेज लगा दो, दोनों में से कोई एक। अगला, ऐसे आप कितने किलो दूध पीते हैं, अब बताओ। तो सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखाएंगे, वेरी गुड, हाँ धानी, मानवी, बेटा किसकी लिखोगी, कितने की, वेरी गुड। तो सबसे पहले कितने, अब कितने किलो आ गया ना, वजन वाला है, तो मैं हाउ मच लगाऊं या हाउ मैनी, बताइए क्या लगाऊं, हाँ हाउ मच, वेरी गुड। तो मैं क्या लगा रहा हूं यहाँ पर, देखो हाउ मच, मैंने हाउ मच लगा दिया। अब मैं इसके बाद क्या कर रहा हूं बेटा, किलो अपने साथ में लेके मरता ना, किलो दूध पूरा एक हो गया, तो केजी, किलो की अंग्रेजी किलोग्राम, यानी कि यहाँ केजी लिख सकते हैं, हाउ मच केजी, केजी क्या हो जाएगा, मिल्क, मिल्क। वैसे लीटर में होता है दूध, लीटर में, बट यहाँ पर किलो का दे दिया है तो किलो में ही बनाएंगे बाकी को, ठीक है। तो मिल्क, अब समझ देखो, अब करता कौन है इसमें, आप, कौन पीते हैं, आप पीते हैं, आप कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो ते है आ रहा है ना, ते का मतलब बहुवचन हो गया डू, तो डू लगा दिया। और डू लगाने के बाद बेटा क्या करेंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कौन पीते हैं दूध, अरे हाँ बताओ बताओ, कौन पीते हैं, हाँ मोहित चौधरी, कौन पीते हैं, आप, वेरी गुड। तो आपकी अंग्रेजी मोहित चौधरी लिख दोगे क्या, यू लिख दिया बेटा आपने, वेरी गुड। अब हम पे कुछ नहीं आता है तो कहाँ चले जाते हैं, अरे सर जी बार बार पूछ रहे हो, बता तो दिया कि पीछे चले जाते हैं, बिल्कुल राइट, वेरी गुड। हाँ, तो पीते की अंग्रेजी क्या होती है, दूध पीना, तो इसके लिए ड्रिंक लाएंगे, क्या लाएंगे, ड्रिंक, DRINK, क्या लाएंगे, ड्रिंक। अब कुछ बता है, कुछ नहीं बचा, तो अंत में यहाँ क्वेश्चन मार्क है ना, तो बेटा हम भी इसकी अंग्रेजी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हाँ, अभी जिन बच्चों ने, जितने देख रहे हैं सारे बच्चे, वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक कीजिए, लाइक में कुछ जा नहीं रहा है, लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपका, कि उत्साह बढ़ता है कि और वीडियो बनाए ऐसे ही अच्छे अच्छे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, देखिए कुछ नहीं जा रहा है, सब्सक्राइब भी आपका कोई टाइम नहीं जा रहा है, सिर्फ 0 यानी कुछ मिली सेकंड जाती है बटन दबाने में, ठीक है। तो उसको बटन को प्रेस कीजिए, लाइक करो वीडियो को और शेयर करो, वेरी गुड। चलो करो करो, कर दिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो वेरी गुड, बहुत धन्यवाद आपने इस कर दिया। अब देखो आगे का एक हुज का कॉन्सेप्ट समझते हैं बेटा हम, ऐसे ही किसका, किसकी, किसके, हुज का मतलब होता है, ये वाला है ना कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूला लागू होगा अभी यार। तो इसको आपको क्या करना है, किसके पिताजी, तो ये एक हो गया, सिंपल चलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे हु वाले वाक्य बनाना सीखे थे हम, हु गोज, हु टीच या हु टीचस, ऐसे हु रीड्स, ऐसे ही। तो किसके पिताजी जाते हैं, जैसे हाउ मेनी के साथ में एक शब्द लेके मरते हैं, ऐसे ही किसका, किसकी भी अपने साथ में एक शब्द लेके मरेगा। तो किसके पिताजी जाते हैं, शहर कौन जाते हैं, किसके पिताजी जाते हैं, तो किसके की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हुज। देखो हुज लिख दिया हमने, किसका, किसके शब्द आ गए, हुज। अब देखो ये अपने साथ में एक शब्द लेके मरेगा, एक शब्द लेके मरेगा, तो पिताजी पर आ गया, तो हुज फादर, यहां हम क्या लिख देंगे, हुज फादर बेटा, यहां लिख दिया किसके पिताजी, हुज फादर। अब हम पे कुछ नहीं आता, हम पे कुछ नहीं आता, बताओ कहाँ चले जाएंगे, बताओ बताओ कहाँ चले जाएंगे, वेरी गुड। हाँ, मोहित चौधरी ने कहा कि सर हम पीछे चले जाते हैं, अरे वाह क्या बात है मोहित चौधरी,
आज तो आपने कमाल कर दिया। और यानी कि इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी, जाने की अंग्रेजी क्या लगाओगे, गो। अच्छा मोहित चौधरी जी आप ये बताइए कि आपने ये तो कर दिया, तो ये बताइए इसमें से मैंने लगा दिया गो, अब इसमें मोहित चौधरी इसमें ऐसे ही लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ, अरे वाह मोहित चौधरी जी आपने काम कर दिया बेटा कि इसमें ईएस लगा देंगे सर, वेरी गुड। इसमें ईएस लगा दिया, क्यों कि पापा जी हमारे कितने हैं, एक हैं या बहुत है? अरे एक ही है, तो एक है, पापा जी एक ही होते हैं, तो बेटा यहाँ पर गोज ईएस लगा दिया, वेरी गुड। ठीक धनी सही रिप्लाई आया बेटा, मानवी का, अंशु का भी सही आया, देव का भी सही आंसर गोज। अब किसकी हम पे कुछ नहीं हो गया, अब कुछ बचा है शहर, तो गो वर्ब के साथ में हमेशा समझ लेना टू लगाना, गो टू, क्योंकि किसी चीज से जुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर गो से कहां पर जुड़ रहे हैं, गो टू द सिटी। और सिटी शब्द से पहले द आर्टिकल लगाना अवश्य, सिटी से पहले कौन सा आर्टिकल लगाओगे, द आर्टिकल आपको क्या करना है, हमेशा यूज करना है जी। अंत में तो क्वेश्चन मार्क है, तो बेटा हम भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वेरी गुड, क्या बात है। इसी बात पर एक लाइक हो जाए और वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। तो ऐसे ही फिर और इससे भी इस तरह के सेंटेंस लेकर के आऊंगा आगे चल के, पहले आप इसको सीखोगे ना, फिर उससे भी बढ़िया बढ़िया, जैसे समझो अगर मैं तोता होता तो आसमान में उड़ता, अगर मैं राजा होता तो गरीबों को धन बांटता, इस तरह के प्यारे प्यारे, ठीक है। अगर तुम मेरे मित्र होते तो शायद मैं तुम्हारे साथ होता, है ना, इस तरह के सेंटेंस सीखेंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे, और बेल आइकन को दबाएं, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो क्या होता है, उसके साथ किसके मित्र लड़ते हैं, मैंने अभी यार बताया था एक साथ में लेके मरेगा, तो सबसे पहले अंग्रेजी किसकी लिखोगे, किसके मित्र, वेरी गुड, किसके मित्र। तो किसके की अंग्रेजी क्या होती है, देखो हुज, क्या होती है बेटा, हुज, हुज हो गया। और हुज अपने साथ में एक बताएगा, देखो हुज क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो संबंध जोड़ता है, बताता है, ठीक है। तो हुज फ्रेंड्स, तो यहाँ हुज फ्रेंड्स, हुज फ्रेंड्स कर दिया हमने। अब हम पे कुछ नहीं आता तो बेटा कहाँ चले जाओगे बताओ, अरे हाँ वेरी गुड, हम कहाँ चले जाएंगे, लास्ट में चले जाएंगे। और लास्ट में क्या है, लड़ना, लड़ने की अंग्रेजी क्या होती है, फाइट होती है सर, वेरी गुड, फाइट होती है। अब बताओ मैं इसमें एस लगाऊं या नहीं लगाऊं, बताओ एस लगाऊं या नहीं लगाऊं, ना बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो मित्र बहुत से हो गए, ते हैं आ रहा है ना, ते तो बहुत से होते हैं, ये वाले ते होते हैं ना, प्लूरल में आ जाता है, ऐसे पहचान लेते हैं, लड़ते हैं बहुत से मित्र, एक मित्र तो नहीं लड़ रहा है, बहुत से मित्र हो गए, तो फाइट। अब उसके साथ में देखो हमने ये लिख लिया, उल्टे चल रहे हैं ना, इसकी तो लिखी ली, अब बचा क्या, उसके साथ, उसके साथ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, विद हिम, विद हिम, क्या, हाँ विद हर भी लगा सकते बेटा, नहीं सही कह रहे हो, क्योंकि लड़की है लड़का अभी इसमें पता तो है नहीं कौन है, हाँ नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इसके साथ में विद हर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लड़की मानेंगे तो विद हर कर देंगे, और लड़का मान के चल रहे हैं तो विद हिम करेंगे। अब अंत में क्वेश्चन मार्क है बेटा, तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है आकाश, हाँ ठीक है, वेरी गुड आकाश। अब देखते हैं, अब इसके बाद अगला कि मेरे गांव में किसके भाई काम नहीं करते हैं, मेरे गांव में किसके भाई काम नहीं करते हैं बेटा। तो देखो इसमें, अब इसमें क्या देखते हैं, किसके भाई, किसकी अंग्रेजी लिखोगे, किसकी अंग्रेजी लिखोगे बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ कमेंट में, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, सभी के रिप्लाई सही आ रहे हैं, यानी क्या होगा, किसके भाई, किसके भाई की अंग्रेजी क्या होती है, हु, किसके की अंग्रेजी लिखेंगे पहले, तो किसके की इंग्लिश क्या होती है, हुज, हुज लिख दिया, वेरी गुड, हुज। अब भाई ये साथ में लेके चलेगा, हुज के साथ में आगे का नाउन आएगा, तो भाई, तो ब्रदर, हुज ब्रदर। अब देखो ब्रदर, ब्रदर आ गया। अब एक चीज समझना, जो ब्रदर है, अब ये ते हैं आ रहा है तो बहुत से हो गए, एक नहीं है बहुत से, तो यहाँ क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। और नहीं काम नहीं करता तो फिर मैं इसमें एस नहीं लगाता, ठीक है, तो वो सिंगुलर हो जाता। अब ये क्या नाउ है, इट इज नाउ
प्लूरल, ठीक है। तो ये प्लूरल हो गया। अब हम देखो नेगेटिव है ना, अब जब भी नॉट आता है तो बेटा बताओ क्या लगाते हैं, क्या लगाते हो बताओ। हाँ वेरी गुड, डू नॉट या डज नॉट। तो डू नॉट में देखो, डू नॉट कब लगाते हैं, जब प्लूरल होता है, ते हैं, और ता है होता है तो डज नॉट। तो देखो ते हैं आ रहा है ना बेटा, हाँ तो ते आ रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, इसके नहीं में को साथ में लूंगा तो डू नॉट लगा दूंगा। वेरी गुड, यहाँ पर मैंने कर दिया डू नॉट, क्योंकि जी एस इसमें जुड़ गया, ठीक है, इसमें ब्रदर्स हो गया। अब यहाँ पर हो गया डू नॉट। डू नॉट के बाद क्या है, उल्टे चलेंगे। हम पे कुछ नहीं आ रहा सर, अरे तुम पे कुछ नहीं आ रहा तो भाग जाओ ना पीछे, मैंने कब रोका है आपको, चलो भगो, चलो भाग गए, अच्छी बात है, चलो पीछे चले गए आप। लास्ट में काम करना, तो काम करना की अंग्रेजी क्या होती है, वर्क, ठीक है, वर्क, काम करने की पूरी की अंग्रेजी वर्क, या डू द वर्क भी लिख सकते हो। डू वर्ब लगाओ तो डू द वर्क करना पड़ेगा फिर, है ना, डू यानी वर्क। अब किसके लिखेंगे, मैं, देखो ये तो हमने लिख ली। अब मैं की अंग्रेजी क्या होती है बताओ, मैं की अंग्रेजी क्या होती है, मैं की अंग्रेजी इन, क्या लिखेंगे इन। अब गांव, क्या किसका गांव है, मेरा, जी मेरा गांव है, मेरे गांव, तो माय, मेरे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, माय। माई क्या हो गया, पजेसिव हो गया, पजेसिव प्रोनाउन, जिसमें जिसका अधिकार होता है, पजेसिव प्रोनाउन है माई। तो माय विलेज, विलेज की अंग्रेजी क्या लिखेंगे बेटा बताओ, विलेज की अंग्रेजी में क्या लिख दूंगा, VILLAG, विलेज, इन माई विलेज। अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो देखो बेटा क्वेश्चन मार्क है तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्लियर, इतनी बात सही है, इतना सा समझ में आ गया सबका। अब देखते हैं, इतनी सी चीज समझ में आई आपकी, बहुत अच्छी। तो आज का देखिए बच्चों, हमने इसकी इंटरोगेटिव सेकंड की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कंप्लीट हमने समाप्त कर दिया है। और इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, बस अर्थ कंडीशन है आपको वर्ब लर्न होनी चाहिए। फॉर्मूला यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, इसी आधार पर सारे वाक्य बने, जब कितने भी हों, कितने भी बड़े हों आप कर दोगे। और बस सब्जेक्ट निकाल लो, क्या निकाल लो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किससे निकालते हैं, कौन से, और टेंस की पहचान कर लो पीछे से कौन सा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, इसको भी देखना है। क्लियर, और इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन वर्ड जो लिखाए हैं वो सारे आपको लर्न होने चाहिए। और इन सबको अपनी एक नोटबुक बना लो ग्रामर की, उसमें सारे लिखते जाइए, ये सारी चीजें आप नोट करते जाइए। वेरी गुड, ये अच्छा हुआ आपके लिए। तो ये बात समझ में आया, ठीक। अब इसके बाद में आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे सेंटेंस के साथ। दूसरा सेंटेंस क्या होगा, हम आगे का पार्ट लेके आ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है, तो उसको भी अच्छे से हमें करना है, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, फिर मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लॉर्ड विनायक क्लासेज में, और आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार, जिन भाई बहनों ने या जिन छात्रों ने, जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक। धन्यवाद।